हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग प्रमेय भुजा 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 पर आधारित समरूपता, कोण 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 पर आधारित समरूपता और भुजा कोण भुजा पर आधारित समरूपता से संबंधित प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं। आइए उन्हीं प्रमेयों से सवाल कैसे हल होता है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ उदाहरण है। पहला उदाहरण है, आकृति में यदि पी क्यू समानांतर आर एस हो। देखिए, ये आकृति है, पी क्यू समानांतर आर एस है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू, सिद्ध करना है त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज यस ओ आर की। तो आइए देखते हैं। देखिए, दिया है पी क्यू समानांतर आर एस। यह पहला है, क्या दिया है? दिया है पी क्यू समानांतर आर एस। देखिए, पी क्यू समानांतर आर एस है, किसके है? पी क्यू समानांतर आर एस है, और पी एस तिर्यक रेखा है, और पी एस तिर्यक रेखा है। देखिए, पी एस तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण P बराबर कोण यस। अब देखिए, पूरा नाम लिखेंगे तो हो जाएगा कोण क्यू पी ओ, लिखिए, या एक ही कोण है, कोण P लिख दीजिए, और यहाँ यस, इसका नाम लिखेंगे तो हो जाएगा यस ओ यस आर। अब 60 में लिख दीजिए कि कोण है यस। यह कोण इसके बराबर क्यों बराबर है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। आप जानते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के मध्य 4 कोण बनते हैं। देखिए, 1 2 3 4। क्या बताया? दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के बीच में 4 कोण बनते हैं। जैसे 1 2 3 4 हो गए। अब एक कोण के अंतर पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अगर एक का नाम ले रहे हैं तो इधर से चल रहे हैं तो ये 4 छोड़ दीजिए, 3 होगा, 1 और 3 एकांतर कोण होगा। अगर इधर से चल रहे हैं तो 1 ले रहे हैं तो छोड़ दीजिए 2 को 3, यानी 1 और 3 एकांतर कोण होंगे और 4 और 2 एकांतर कोण होंगे। उसी तरह से कोण P बराबर कोण यस एकांतर कोण है, क्योंकि देखिए, यह रेखा समानांतर है, यह तिर्यक रेखा है, तो यह कोण और यह कोण, देखिए कोण P कोण यस के बराबर हो गया। इसी प्रकार क्यू आर भी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। जब क्यू आर तिर्यक रेखा है तो इसमें भी एकांतर कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा? कोण Q बराबर कोण R के, कोण Q बराबर कोण R के, यह भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण हो गया। अब देखिए, कोण POQ बराबर कोण ROS, ROS क्यों? यह शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। आप शीर्षाभिमुख कोण जानते हैं, जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो कटान बिंदु पर बने आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब देखिए, दोनों त्रिभुजों में आप चाहे तो ले लीजिए, क्या दिया है? त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOR में, त्रिभुज SOR में
अब देखिए दिया है, आप सिद्ध कर चुके हैं कोण P बराबर कोण यस। देखिए कोण P बराबर कोण यस और कोण Q बराबर कोण R और कोण POQ बराबर कोण ROS। इसलिए त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज ROS किस आधार पर हो गया? ए समरूपता सिद्ध हो गया। आ गया होगा आपको समझ में। इसमें क्या करना है, देखिए यह कोण एकांतर कोण है और यह कोण इस कोण के बराबर होगा और यह कोण इस कोण के बराबर होगा। यह दोनों कोण एकांतर कोण है और यह शीर्षाभिमुख कोण है। दोनों कोण त्रिभुज समकोणिक हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आकृति में कोण P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति दिया हुआ है, यह है आकृति, दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज दिया है RPQ। अब आप देखिए इसमें किसका मान पूछ रहा है? कोण P का मान पूछ रहा है। अब पहले आप क्या करिए, कोण C का मान निकाल लीजिए। यह दूसरा सवाल है। कोण C बराबर होता है 180 माइनस 80 धन 60। 80 धन 60 बराबर क्या आ जाएगा? 180 माइनस 140 बराबर आ गया 40। यह 40 अंश हो गया। कोण C का मान 40 अंश आ गया। अब पूछ रहा है कोण P का मान। अब आप देखिए क्या यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं? कैसे पता चलेगा? यदि इनकी भुजाओं में समान का अनुपात हो तो यह हो जाएंगे समरूप। तो देख लीजिए AB, देखिए 3.8 RQ क्या लिखेंगे? AB बटे RQ। अब जरा निकालिए कितना आता है। AB बटे RQ आ गया 3.8 बटे RQ है 7.6 बराबर आ गया 1/2। इसी तरह से निकाल लीजिए BC बटे, अब देखिए यहां लिख दीजिए QP बराबर क्या हो जाएगा? 6/12। 6/12 बराबर 1/2। इसी प्रकार अब ले लीजिए AC बटे RP। AC कितना है? 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3 बटे 6 कड़ी में 3। इसको भी काट देंगे, आ जाएगा 1/2। देखिए संगत भुजाओं में सब में क्या है? समान का अनुपात है। तो क्या पूछ रहा है? कोण P का मान ज्ञात करना है। अब कोण P का मान ज्ञात करने के लिए अब देखिए P के सामने कौन भुजा है? RQ। देखिए RQ कहाँ लिखा है? यही RQ लिखा है। और AB के सामने कौन सा कोण है? C है। तो इससे या आप लिख लीजिए AB बटे RQ बराबर BC बटे QP बराबर AC बटे RP। अब आप जानते हैं कि AB के सामने का जो कोण होगा वही RQ के सामने का कोण होगा, जो BC के सामने का कोण होगा वही QP के सामने का कोण होगा, जो AC के सामने का कोण होगा वही RP के सामने का कोण होगा। अब देखिए AB के सामने का कोण क्या है? AB के सामने का कोण कोण C है।
यह कोण सी है बराबर। अब आर क्यू के सामने का कोण देखिए, आर क्यू के सामने कोण पी है, यह हो जाएगा कोण पी। अब अभी अभी निकाले हैं कोण सी बराबर कितना है 40 अंश। यही उत्तर हो गया, कोण पी बराबर 40 अंश। बस इसमें यही ध्यान दीजिए, ये जो भुजाओं का अनुपात है, इसके सामने का कोण बराबर होगा इसके सामने का कोण, बीसी के सामने का कोण बराबर होगा क्यूपी के सामने का कोण, और एसी के सामने का कोण बराबर होगा आरपी के सामने का कोण। ठीक, दूसरा लग गया। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आकृति 3 में, आकृति 3 में देखिए 3 यही है, ओ ए गुणे ओ बी बराबर ओ सी गुणे ओ डी है, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। अब देखिए दिया है ओ ए गुणे ओ बी बराबर ओ सी गुणे ओ डी, यह दिया है, देख रहे हैं दिया है। इसको आप लिख सकते हैं ओ ए बटे ओ सी बराबर हो जाएगा ओ डी बटे ओ बी। इसे संबंध 1 मान लें, देख रहा है ना, ओ ए बटे ओ सी वही चीज है, इसको यहां कर दिया गया, इसको यहां कर दिया गया, ये हो गया। अब जरा देखिए इसमें कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा बी ओ सी के, कोण बी ओ सी के। क्यों? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसको आप 2 मान लीजिए। अब देखिए संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 और 2 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ डी, क्या त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज ओ ए डी समरूप त्रिभुज ओ सी बी क्या होगा, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज हो जाएगा सी ओ बी के, त्रिभुज सी ओ बी के ए ओ, ठीक है, ए ओ डी, या आप इसे ओ सी बी लिख सकते हैं, ओ सी बी। ठीक, अब देखिए समरूप लिखने के लिए एक नियम है, क्या संगत कोण के बराबर होने चाहिए। अब देखिए इससे अब यह हो गया। अब आप इसे लिखिए ए ओ, या लिखिए, या इसे लिख दे हम ओ ए, चलिए इसको ओ यहां कर दे रहे हैं, ओ ए डी। अब यहां हो जाएगा ओ ए, जब समरूप हो गए तो यहां हो जाएगा ओ ए बटे ओ सी बराबर हो जाएगा ए डी बटे सी बी बराबर हो जाएगा ओ डी बटे ओ बी। ओ ए बटे ओ सी बराबर ए डी बटे सी बी बराबर ओ डी बटे ओ बी, यही नियम है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कोण ए बराबर कोण सी। जब यह समरूप हो गया तो आप जानते हैं कि ओ ए के सामने जो कोण होगा वो ओ सी के सामने के कोण के बराबर होगा। तो आप अतः लिख लीजिए ओ ए के सामने कौन सा कोण है, ओ ए के सामने कोण डी है, तो हो जाएगा कोण डी बराबर। अब ओ सी के सामने कौन सा कोण है, ओ सी के सामने देखिए कोण बी है,
तो यह हो जाएगा कोण बी। अब यहाँ आ जाइए, ए डी के सामने कोण तो ओ शीर्षा मुकोण बराबर है, यहाँ आ जाइए ओ डी के सामने का कोण ए है, ए बराबर ओ डी के सामने कोण ए है, और है ओ बी के सामने का कोण सी है, तो यहाँ हो जाएगा कोण सी। यही सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। सिद्ध हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हो गया सिद्ध। अब चौथा प्रश्न है, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे माने दूर 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यही बल्ब है, इसकी ऊंचाई कितनी है, भूमि से 3.6 मीटर ऊंचाई पर है, और एक 90 सेंटीमीटर की लड़की है जो यहाँ से चल रही है। मान लीजिए 4 सेकेंड में कितनी दूर चली। अब यहाँ लिख लेंगे 4 सेकेंड में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा 1.2 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 4.8 मीटर। यही हो गया 4.8 मीटर 4 सेकंड में चल के यहाँ पहुँच गई लड़की। और लड़की की ऊंचाई इस तरह से छाया होगी। लड़की मान लीजिए यहाँ इतनी ऊंची है और इसकी ऊंचाई कितनी है 90 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है, दशमलव बदल लेते हैं, 90 हो जाएगा मीटर, 0.90 मीटर। और यह आ गया है 4.8 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। और मान लीजिए छाया की लंबाई है 1 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। और मान लीजिए यह इसका नाम है ए बी, और यहाँ सी कर दें, यहाँ डी कर दें, और यहाँ कर दें ई। अब देखिए इस तरह से 2 त्रिभुज बन गए, एक छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। अब आप देख लीजिए यह लंबवत है आधार से 90 अंश का, यह 90 अंश का। अब ये देखिए दोनों त्रिभुज में यह सम्मिलित है यह कोण, और जब 2 कोण आपस में बराबर है तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अतः यह बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। तो हम जानते हैं जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं में समान अनुपात होता है। तो आइए लिखते हैं बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा क्या है, बी सी बटे छोटे त्रिभुज की सी डी बराबर हो जाएगा बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 3.6 बटे छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 0.90। अब आप रख दीजिए बी सी, देखिए बी सी 4.8 धन यक्स हो जाएगा, 4.8 धन यक्स बटे सी डी यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा, इसको काट देंगे आ जाएगा 4। अब त्रिज्या गुणा कर दीजिए, 4.8 बराबर हो जाएगा 4x माइनस एक्स, ई जाकर उधर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 4.8 बराबर हो जाएगा 3x, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4.8 बटे 3 भाग दे दीजिए, 3 इकाई 3 3 छक 18 आ गया कितना। अब उत्तर हो जाएगा, क्या पूछ रहा है उत्तर में, छाया की लंबाई हो जाएगा, छाया की लंबाई बराबर 1.6 मीटर। क्या हो गया, छाया की लंबाई बराबर कितना आ गया 1.6
6 मीटर। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR, देखिए यह ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। देखिए CM ABC की माध्यिका है और RN त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। तो सिद्ध करना है ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो सिद्ध कीजिए कि यही 3 बात सिद्ध करनी है। तो आइए देखते हैं क्या। त्रिभुज ABC, 5वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या दिया है, PQR यह दिया है ना। जब त्रिभुज ABC और PQR समरूप है तो इनकी भुजाओं में समान का अनुपात होगा। तो आइए लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, AB बटे PQ बराबर, अब देखिए यहां से BC यहाँ हो गया। अब यहाँ लिखेंगे QR बराबर, अब चाहे CA लिखिए चाहे AC लिखिए, चलिए AC लिख देते हैं, AC बटे PR। नियम तो यही है कि क्रम से लिखिए CA बटे RP, वही लिख दें। चलिए CA बटे RP कर दे रहे हैं, CA बटे RP। यह इतना दिया है। जब इतना दिया है तो अभी भी बताए कि AB के सामने का कोण, अब देखिए AB के सामने का कोण क्या है, कोण C बराबर PQ के सामने का कोण क्या है, कोण R है, कोण R ये बराबर होगा। फिर आ जाइए BC के सामने का कोण, BC के सामने का कोण होगा A, तो यह हो जाएगा कोण A बराबर, अब QR के सामने का कोण, QR के सामने का कोण P है, क्या हो जाएगा कोण P, और CA के सामने का कोण, CA के सामने कोण B है, कोण B बराबर, अब RP के सामने का कोण, RP के सामने कोण Q है, कोण Q, यह तो दिया है। इसके सामने का कोण बराबर इसके सामने कोण होगा, इसके सामने का कोण बराबर इसके सामने कोण, इसके सामने कोण बराबर इसके सामने कोण। इतना आप कर लिए। अब आपको क्या सिद्ध करना वही देखिए। अब लीजिए त्रिभुज AMC, पहला है त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज PNR से या में लिखिए। अब देखिए कौन त्रिभुज लेना है, AMC, देखिए ये त्रिभुज AMC और PNR देखिए ये त्रिभुज लेना है। अब देखिए क्या क्या है ज्ञात हुआ है। अब देखिए कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P ज्ञात है। सर्वांशम दिया है तो है बराबर, कोण A बराबर कोण P। अब देखिए एक चीज और दिया है, AB बटे PQ बराबर, AB बटे PQ बराबर दिया है CA बटे RP दिया है। अब AB को हम लिख सकते हैं AM प्लस AM, क्यों, क्योंकि यह माध्यिका है, यह मध्य बिंदु पर है। तो हम AB को क्या लिख सकते हैं, 2AM लिख दें, क्योंकि माध्यिका है
यम क्या है, ए बी के मध्य बिंदु पर है, तो ए बी को हम लिख सकते हैं चाहे 2am लिखा चाहे 2bm लिख दे, तो यहाँ लिख दिए 2am बटे पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू को लिख सकते हैं हम 2pn बराबर हो जाएगा CA बटे RP, CA बटे RP हो गया। अब 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, AM बटे PN बराबर हो गया CA बटे RP, और कोण दिया है A बराबर P, देखिए यह A बराबर P के दिया है, और CA बटे RP और AM बटे क्या PN, AM बटे PN। देखिए दो भुजाओं का अनुपात मालूम है, इनके बीच का कोण मालूम है, इसलिए आप लिख देंगे त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। क्यों, आप चाहे तो लिख दिए यस समरूपता, सिद्ध हो गया। यस दो भुजाओं का अनुपात आपको मालूम हो गया, और उनके बीच का कोण मालूम है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब इसी में पूछ रहा है, दूसरा का प्रश्न है, आइए देखते हैं। अब देखिए इसी में दिया है AB बटे PQ बराबर क्या सिद्ध करना है, CM बटे RN। चलिए लिखते हैं AB बटे PQ बराबर B, ये न लीजिए, AB बटे PQ बराबर, या इसी से आइए देख लीजिए, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो AM बटे क्या हो जाएगा, चलिए इसी से देख लें, AM बटे PN बराबर हो जाएगा MC बटे NR। अब देखिए MC बटे NR दिया है, MC बटे NR, चलिए फिर बराबर कर दीजिए, हो जाएगा AC बटे PR या RP, यहाँ हो जाएगा CA बटे RP। इस त्रिभुज से देखिए हो गया। अब आपको क्या लेना है, AM, अब इस दोनों को ले रहे हैं, यहाँ हो जाएगा AM बटे PN बराबर CA बटे RP, CA बटे RP हो गया ना। अब AM को हम क्या लिख सकते हैं, AM को लिख सकते हैं AB बटे 2, क्या लिख सकते हैं AM, देखिए माध्यिका है, AMC माध्यिका है, यानी AB के मध्य बिंदु मिला है, तो हम AM को क्या लिख सकते हैं AB बटे 2, यहाँ क्या हो जाएगा AB बटे 2। अब इसी तरह से PN को लिख सकते हैं PQ बटे 2, क्या हो जाएगा PQ बटे 2 बराबर हो जाएगा CA बटे RP। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा AB बटे PQ बराबर हो जाएगा CA बटे RP, क्या हो जाएगा CA बटे RP। अब देखिए CA बटे RP बराबर क्या दिया है, यहाँ CA बटे RP, देखिए यहाँ दिया है AM बटे PN, तो आप इसी की जगह लिख सकते हैं AB बटे
पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन। देखिए यही ना है, ए एम बटे पी एन। यहाँ कह रहा है सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन अभी निकाले हैं। देखिए सी एम बटे आर एन यही है ना, यही निकाले हैं, यही बराबर है। देखिए सी एम लिखिए चाहे एम सी लिखिए, यहाँ हो जाएगा सी एम बटे आर एन। अब इसको हटा दीजिए, इसी को सिद्ध करना है, तो आप लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर सी एम बटे आर एन। यही सिद्ध करना था, ए बी बटे पी क्यू बराबर सी एम बटे आर एन। ठीक, अब इसी में तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जैसे आप पहला लगा है ठीक वैसे आप तीसरा लगा देंगे। देखिए तीसरा कैसे लगाएंगे। ये तो क्रिया से वही करना है, वही क्रिया करनी है जैसे कि अभी अभी आप किए। अब यहाँ आप ले लीजिए कौन सा सिद्ध करना है, त्रिभुज सी एम बी ले लीजिए, त्रिभुज सी एम बी और त्रिभुज आर एन क्यू, आर एन क्यू में या से लिखिए कौन सा त्रिभुज इस बार लेना है। देखिए सी एम बी यह त्रिभुज लेना है, फिर आर एन क्यू यह त्रिभुज लेना है। अब आप देखिए इसमें क्या दिया है, कोण B बराबर कोण Q के दिया है। अब देखिए यह कोण इस कोण के दिया है, कोण Q के, कोण B बराबर कोण Q के दिया है, कोण B बराबर कोण Q के दिया है। अब आइए देखिए कुछ यहाँ जो लिखे हैं दिया है, जिसकी हमें आवश्यकता वही लेंगे। तो क्या ए बी बटे पी क्यू बराबर, अब देखिए दिया है बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर दिया है। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी उस बार देखिए 2am लिखे थे, इस बार लिख देंगे 2mb। क्या 2mb, तो यहाँ लिख जाएंगे 2mb बटे पी क्यू को क्या लिख सकते हैं 2nq बराबर bc बटे क्यू आर। 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा एम बी बटे एन क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। और क्या ज्ञात है, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। अब आप लिखें इससे सिद्ध होता है कि त्रिभुज सी एम बी समरूप त्रिभुज आर एन क्यू। क्यों, आप लिख सकते हैं यस ए यस समरूपता, दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर है। सिद्ध हो गया सी एम बी समरूप त्रिभुज आर एन क्यू। क्या हो गया, देखिए इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, उनके बीच का कोण बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए। ठीक, अब आप लगाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।